बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 राशियों की तुलना। पाठ 8 का 5वां प्रश्न देखिए। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। वीसीआर और टीवी को 8% 8,000 रुपये में खरीदा है दुकानदार ने, ठीक है। और वीसीआर पर उसको 4% की हानि हुई और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो खरीदा कह रहा है, तो खरीदे का मतलब क्या, कौन सा मूल्य दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग निकालेंगे हम। सबसे पहले वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर कितना है बच्चों? रुपया 8,000, ठीक है। तो लाभ या हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है? क्रय मूल्य पर ही होती है। तो वीसीआर पर हानि कितनी हुई है? वीसीआर पर हानि कितनी हुई है बच्चों? 4%। तो 4% किसका होगा? वो 8,000 का, ठीक है। रुपया 8,000 का 4%। समझ में आ गई बात? तो कितना हो जाएगा? 8,000 गुणा 4/100। तो ऐसे निकालते हैं हम। 4% का मतलब हुआ 4/100। समझ रहे हो? इसको ऐसे लिख लेंगे। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, बराबर कितना रुपया हो गया बच्चों? 80 गुणा 4। तो 4 शून्यम 0, 8 चको 32। तो 320 रुपये की हानि हुई है उसको, ठीक बात। अब टीवी पर देखिए, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य भी कितना है? रुपया 8,000 ही है। प्रत्येक को कह रहा हो, प्रश्न में क्या कह रहा है? वीसीआर और टीवी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा, यानी कि जो टीवी का क्रय मूल्य है वो भी 8,000 ही रुपया है, ठीक है। और टीवी पर कितने का लाभ हुआ है? टीवी पर लाभ बराबर कितना प्रतिशत का? 8% का। तो रुपया 8,000 का 8% बराबर कितना हो जाएगा? रुपया 8,000 गुणा 8/100। यहाँ पूरे के नीचे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये वाला 0 से ये 0 कटा, तो बराबर कितना आ गया? रुपया 8 शून्यम 0, 8 अठा 64। तो 640 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। अब मैं निकालूंगा, वो कह रहा है कि पूरे लेन देन में कह रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में अब उसको लाभ ही हो रहा है ना भाई। यहाँ तो 320 रुपये की हानि हुई, नुकसान हुआ। यहाँ 640 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पूरे लेन देन में उसको क्या हो रहा है? हानि हो रही है या लाभ हो रहा है? लाभ ही हो रहा है, क्योंकि लाभ ज्यादा है ना, हानि क्या है? कम है। तो पूरे लेन देन में लाभ बराबर क्या करेंगे? रुपया
640 में से रुपया 320 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पूरे लेन देन में जो उसको लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है ये निकाल लेंगे। 640 में से 320 को घटाओगे तो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया 320 रुपये का। पूरे लेन देन में उसको 320 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। आगे बात समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब ये क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, समझ रहे हो। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए। अब प्रतिशत पूछ रहा है ना, ये तो मेरे को पता लग गया कि पूरे लेन देन में उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक। अब ये कितना प्रतिशत है ये बताना है हमको, ठीक है। तो पूरे लेन देन में लाभ बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। समझ में आ रही बात। तो लाभ कितना हो गया 320 बट्टे क्रय मूल्य कितना हुआ, गलत 16,000 होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि पूरा लेन देन बोल रहा है वो, यानी क्योंकि उसने तो कुल कितने रुपए खर्च किए हैं, वीसीआर पर 8,000 रुपये खर्च किए हैं, टीवी पर भी 8,000 रुपये खर्च किए हैं ना। तो दोनों का क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर, वीसीआर प्लस टीवी। तो 8,000 रुपये का क्या हो गया, वीसीआर हो गया, 8,000 रुपये की क्या होगी, टीवी होगी। तो कुल उसने पूरा लेन देन का है ना, ये तो हानि में पूरे पर निकाल रहा हूं ना, लाभ सॉरी। तो ऐसी क्रय मूल्य भी तो पूरा ही आएगा ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो क्रय मूल्य कितना होगा 0,0,0,8 है 16, यानी कि 16,000 हो गए। तो याद रख लो इस बात को, इसको हम 16,000 गुणा 100। आगे बात समझ में, लाभ 320 रुपया, क्रय मूल्य माने जितना उसने पैसा खरीदा जितने का, 16,000 रुपये लगाए उसने, समझ रहे हो बात, खरीदने में। तो बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, 1600 हो गया। हाँ सॉरी 1 जीरो और लगाना है। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा। तो 16 कम 16 दूनी 32, तो कितना प्रतिशत, 2 एकम 2, 2 बट्टे 1 यानी कि 2%। यानी कि पूरे लेन देन में उसको क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत सॉरी, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो पूरे लेन देन में उसको 2% का लाभ हुआ। तो प्रतिशत में निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, लाभ का प्रतिशत कितना था, तो वो कैसे निकालेंगे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, ठीक, गुणा 100। ठीक बच्चों, आगे बात समझ में।